यस, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके ज्ञान। ये 10.2 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes थ्रू द सेंटर। लेट्स ड्रॉ द सर्कल। ये एक सर्कल है। उन्होंने कहा प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है वो होता है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज करो जैसे ये एक टेंजेंट है, ठीक है। सपोज दिस ए बी एज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे होता है? जहां पे ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। क्या रहे हैं? प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर हम ओ को कंसिडर कर लेते हैं। तो आप इसमें गिवन लिख सकते हो। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर हमें ओ दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी क्या है इसमें? ए बी टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है एंड पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये चीजें हम गिवन में कंसिडर करेंगे। तो हमें टू प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट ये जो OP है, ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? AB के ऊपर। टू प्रूव दैट OP पासेस, पास करता है थ्रू द, कहां से? सेंटर, सेंटर में से पास करता है। हमें ये चीज प्रूव करनी है। क्लियर है? तो इस चीज का हमने प्रूफ देना है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, वो कह ही रहा है कि परपेंडिकुलर है ये, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो सेंटर से पास कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। थोड़े टाइम के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसिडर दैट OP, ये जो OP है ना, does not, let us consider that perpendicular does not passes through origin, origin O। हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये O से पास नहीं कर रहा। कौन कौन? परपेंडिकुलर। कौन नहीं पास कर रहा? परपेंडिकुलर। लेट अस कंसिडर दैट परपेंडिकुलर डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन O। अगर O से नहीं पास कर रहा तो कहां से पास कर रहा है? इट कौन? परपेंडिकुलर। यहीं से बात क्लियर हो जाएगी। परपेंडिकुलर पासेस थ्रू, ये पास कर रहा है, ठीक है। इट कौन? परपेंडिकुलर पासेस थ्रू अनदर पॉइंट, किसी और पॉइंट से, ठीक है। कोई और पॉइंट है जी, वहां से पास कर रहा है। अनदर पॉइंट ओ डैश से पास कर रहा है। यहाँ पे हम कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं O डैश, ठीक है। साथ में हम ये कही जा रहे हैं कि ये जो O डैश P है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे कि इट
passes through another point o dash, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया it कौन, perpendicular passes through another point o dash। कौन है भाई परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इतनी चीज, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, लिखते हैं हम therefore from above, ऊपर वाली जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है, from above एक्सप्लेनेशन, ऊपर जो हमने एक्सप्लेन किया है वहां से हमें क्लियर ये हुआ कि ओ पी बी, कौन, ओ पी बी, ठीक है, वो भी 90 डिग्री है, एंड ओ डैश पी बी, वो भी 90 डिग्री है। हमें ये क्लियर हुआ, यही क्लियर हुआ। देयरफॉर ये भी 90 है, ये भी 90 है, 1 और 2 से क्या हम ये लिख सकते हैं वहां पे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू ओ डैश पी बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ओ पी बी एंड ओ डैश पी बी दोनों इक्वल हैं, लेकिन डायग्राम तो ये बता ही नहीं रही। डायग्राम तो ये कह रही है कि ओ पी बी इज लेस देन, छोटा एंगल है ओ डैश पी बी से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हमने तो ये प्रूव कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे P P के इक्वल है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ, एक O एक P एक B, यहाँ पे लिखा है O डैश P B, है ना, B के साथ B सेम है, P के साथ P सेम है, रह कौन गया, O डैश। कहने का मतलब ये दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, ये दोनों सेम ही पॉइंट्स हैं। आई बात समझ में? तो आप वहां से ये लिख सकते हो यहां से ये कंक्लूजन मिली which implies O is equal to O dash। ऐसे नहीं लिखना, तो हम वहां पे ये लिखेंगे कि पॉइंट therefore पॉइंट, कौन सा पॉइंट, O एंड O dash coincide। ये क्या कर रहे हैं, coincide कर रहे हैं। What does this mean? इसका मतलब है वो एक ही जगह पे हैं। अगर ये एक ही जगह पे हैं तो O डैश इज नॉट अ डिफरेंट पॉइंट। O डैश कहाँ पे है, यहीं पे है। देयरफॉर O डैश कहाँ पे है, O डैश इज द सेंटर। O डैश इज नथिंग बट इट इज द सेंटर, ठीक है, इट इज द सेंटर, यही सेंटर है, कौन सा, O, है ना। इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ इसको रीजन में लिख सकते हो, point O and O dash coincide because O dash is the center, O dash ही center है, कौन सा, O। therefore जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो किसी और पॉइंट से नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे कि हमने जो सपोज किया था, हमने जो मान के चले थे वो गलत था, वो झूठा था, वो डिसप्रूव हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो और सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ठीक है। देयरफॉर ये लिख देंगे हम, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर द परपेंडिकुलर, ठीक है, किस पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर था, टू द टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर था, टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर था, पासेस थ्रू, पास करता था, पासेस थ्रू द सेंटर, कहाँ से पास होता था, सेंटर से पास हो रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है।
तो इसे ध्यान से कर लो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच।